दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। और अभी का जो सत्संग है अपराह्नकालीन सत्संग श्रीमती बीना दारुका के आवास पर हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। मैं तो नहीं जानता था कि मैं किनके यहाँ सत्संग करने जा रहा हूँ। जब इनके आवास पर आए और ये गुरु भक्तिन बीना दारुका जी मुझे जब रिसीव करने के लिए आई तो मैं पहचान तो नहीं पा रहा था। इन्होंने पहचान दिलाया। मैं राम शरण रामुका बाबू की बेटी हूँ। तब मुझे याद आ गया, राम शरण बाबू सुल्तानगंज के निवासी हैं और सब परिवार सुल्तानगंज में ही रहते थे। लेकिन अभी वर्तमान में अलग अलग शहरों में बसने के लिए चले गए। जैसे छेदीलाल रामुका हैं, वो दिल्ली में हैं। जगदीश बाबू हैं, वो भी दिल्ली में ही हैं। सब दिल्ली में बसने लग गए। तो जब राम शरण रामुका बाबू थे, कभी वो गए थे देहरादून पहाड़ पर ध्यान करने के लिए। संयोग से उस समय मैं वहाँ था। मैं भी वहाँ पर ध्यान कर रहा था, सत्संग कर रहा था। उनके स्वभावों को जब मैंने देखा, वो अच्छे साधक थे, ध्यानी थे। उनके पास एक लकड़ी का आसा भी था, उस पर वो नादानुसंधान की क्रिया किया करते थे। और उनके स्वभावों को जब मैंने देखा, बड़े साधु से भी थे। वहाँ पर साधु महात्माओं को मतलब जो व्यवस्था होती थी उसमें सहयोग करते थे। जो सामग्री होती थी खाने पीने की, वो भी वो अपने पैसों से मंगा करके देते थे। बड़े उदार स्वभाव के थे, दानी स्वभाव के थे। और मैंने कुप्पा घाट में भी देखा है, श्रीमान जो छेदीलाल रामुका बाबू हैं, उनके द्वारा बहुत जगह सहयोग दिया गया है। जैसे भवन बनाने में, सत्संग हॉल में, जो भोजनालय अभी है वहाँ भी जो उतना बड़ा भोजनालय बना हुआ है, वहाँ पत्थर में नाम लिखा हुआ है छेदीलाल रामुका। तो ये जो राम शरण बाबू भाई सब हैं, बड़े दानी स्वभाव के हैं। और दानी ही नहीं बल्कि ध्यानी स्वभाव के भी। और गुरु सेवा भी करते थे, गुरु महाराज के पास जा करके। छोटे छोटे उम्र में थे तब भी गुरु महाराज के पास जाते रहते थे। यह जो संस्कार राम शरण बाबू के सभी भाइयों में पड़ा, वो सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा का कारण है। उनका जो सानिध्य मिला, सत्संग मिला गुरु महाराज का, इसीलिए ये लोग संस्कारित हो गए। अब वह जो संस्कार था सभी भाइयों में, उनके जो परिजन हुए, परिवार के लोग हुए, उनकी जो बेटियां सब हैं, उनके भी अंदर में भी संस्कार है। अभी जो हम सत्संग कर रहे हैं तो राम शरण बाबू की बेटी हैं, इनका संस्कार था पिता वाला संस्कार, गुरु वाला संस्कार, सत्संग वाला संस्कार,
उसी के कारण तो ये ढूंढ लिए महात्मा को। इनके यहाँ सत्संग नहीं था, सत्संग तो ये हरिगोविंद बाबू के यहाँ है और उन्हीं के निमित्त मैं आया हुआ हूँ। लेकिन इनके भाग्य में था सत्संग होने का, और इनकी जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी, जो सेवा भावना थी, उसी के कारण ये सत्संग का फल इनको मिला। तो यह एक गुरु महाराज की जय। ये परिवार का जो माहौल होता है, संग होता है, उसी संग का ये परिणाम भी है। क्योंकि जिस परिवेश में ये पली हैं, उसी परिवेश का जो संग है, रंग है, उसी रंग के कारण ये सत्संग हो रहा है। तो ऐसा सबको होना चाहिए, सबको इस तरह से सत्संग करना चाहिए, कराना भी चाहिए। क्योंकि सत्संग से इस जीवन की सद्गतियाँ होती हैं। सत्संग करने से, कराने से जीवन का उद्धार होता है, जीवन की सद्गति होती है, और हमारे जीवन में जो अलौकिक जो प्रभाव है, परिणाम है, फल है, वो मिलता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा था सत्संग मेरी सांस है। बुझे कितना सत्संग से स्नेह था, उनको लगाव था गुरु महाराज को। कहते थे सत्संग मेरी सांस है। गुरु महाराज बराबर सत्संग करते रहे और लोगों को सुनाते रहे, हम लोगों का उद्धार करते रहे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सद्ज्ञान नहीं होगा, जीवन में सुधार भी नहीं होगा। जीवन किसे कहते हैं? आप जो वर्तमान में जी रहे हैं, जिसको आप स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं, उसी को जीवन कहते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं इतना ही जीवन नहीं है, वह भी जीवन है जो अदृश्य है, आँख से ओझल है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। सिक्के की दो पहलू होती है, दो भाग, दो पार्ट। एक तरफ भारत लिखा रहता है, एक तरफ चित्र कुछ रहता है। तो सिक्के के एक पार्ट को, भाग को देख करके आप यह नहीं कह सकते हैं कि सिक्का खड़ा है खोटा है। जब तक सिक्के के दोनों पार्ट को उल्टाएंगे नहीं, दोनों भाग को उल्टाएंगे नहीं, तब तक आप खोरा या खटा नहीं कह सकते हैं। तो दोनों पृष्ठ को जब देखते हैं तब पता चलता है कि सिक्का कैसा है। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, दो भाग में है। एक स्थूल जीवन है, एक सूक्ष्म जीवन है। एक लौकिक जीवन है, एक पारलौकिक जीवन है। एक जीवन दृश्यमान है, एक जीवन अदृश्यमान है। अभी जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, यह जीवन भौतिक जीवन है, स्थूल जीवन है, शारीरिक जीवन इसको कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो आत्मिक जीवन है, आंतरिक जीवन है, अलौकिक जीवन है। उस जीवन को हम देख नहीं रहे हैं, वास्तव में वही जीवन है, उसी को सुधारना है। शरीर को सुधारने के लिए उत्तम से उत्तम न्यूट्रिशन लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तब जाकर के शरीर सुधरता है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। और जो जीवन है हमारा जो जीवन है, जिस जीवन को हम जान नहीं पा रहे, जिससे हम जीवित भी हैं, उस जीवन को जानने के लिए करना क्या है? जैसे अभी जगत को देख रहे हैं आँख खोल करके, यदि आप जगदीश को देखना चाहेंगे, भगवान को देखना चाहेंगे, आत्मा को देखना चाहेंगे तो क्रिया उलट दीजिए। आँख खोल करके संसार को देखते हैं, आँख बंद करके परमार्थ को देखिएगा। इसीलिए संतों ने कहा उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तय ध्वनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। उलटना पड़ेगा,
उलटने के लिए क्या सिरासन करेंगे? कहते नहीं नहीं, क्रिया करनी पड़ेगी। सदगुरु महाराज ने जो भेद बतलाया है उसके अनुरूप हमारी जो सूरत बहिर्मुखी हो गई है, उस बहिर्मुखी सूरत को अंतर्मुख करना है। हमारा मन संसार में पसर गया है, फैल गया है, कहते हैं उसी पसरे हुए मन को समेट करके भीतर ले जाना है। बहिर्मुखी हो गया है, इसी को कहते हैं उलटना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज दर्शन करने के लिए गए थे विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे। उन दिनों वो लंबा लंबा कुर्ता पहनते थे, उसमें कई जेबें होती थी। उस जेब में कॉपी कलम किताब आदि कुछ रखा करते थे। वो विश्वनाथ दर्शन करके लौट रहे थे, वहाँ बहुत बंदर होता है। तो बंदर के मन में हुआ कि पॉकेट में कुछ खाने का चीज़ है, भारी भड़कम था। तो बंदर पीछा किया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बंदर को देखा तो मन में हुआ कि बंदर आ रहा है, कहीं काटेगा। तो डेग बढ़ा दिया आगे तेज। तो बढ़ रहे थे, बंदर भी तेजी से बढ़ने लगे। तो स्वामी जी भागने लगे, दौड़ने लगे। तो बंदर भी भागने लगा, दौड़ने लगा। वहाँ दुकानदार था। लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप भागिए नहीं, ठहर जाइए, नहीं तो बंदर काटेगा। तो स्वामी जी रुक गए। तो जैसे रुके तो बंदर भी रुक गया। जब बंदर रुक गया तो स्वामी जी ने उस समय ये बात कहा था कि संसार में जितना तुम भागोगे संसार उतना पीछा करेगा, संसार में रुकोगे तो पीछा करना छोड़ देगा। जैसे रुक गए तो बंदर भी रुक गया, उसी तरह से आप संसार से डर करके भागते हैं। जितना डरिएगा उतना और डराएगा, जितना भागिएगा उतना दुख पीछा करेगा। भागिए नहीं, ठहरिए। तो स्वामी जी ने कहा था मन चलो निजो निकेतने, संसार देशे विदेशीर वेशे भरमे से क्यों बाहरे। अरे मन तुम निज निकेतन चलो। निकेतन का मतलब था घर, निज घर चलो। क्योंकि ये जो संसार है, संसार देशे विदेशीर भेषे, ये तो विदेशियों का है, परदेश है। ये अपना घर नहीं है। तो कहते हैं अपना घर कहाँ? भीतर में है, अंतर में है। भीतर जब जाएंगे, गुरु इंगित स्थान पर जब मन दृष्टि को टिकाएंगे तब निज घर मिलेगा। निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। आप दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि शहरों में यदा कदा जाते रहते हैं किसी कारण से। यदि आप बाहर जाते हैं, होटल में रुकते हैं या किसी के आवास में रुकते हैं, अच्छी व्यवस्था रहती है, आप प्रसन्न भी हो जाते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। लेकिन वहाँ कै दिन आपका मन टिकता है? उस अच्छी व्यवस्था में आप कै दिन रहना चाहते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 रोज। उसके बाद मन छटपटाने लगता है, नहीं नहीं अपना घर चलिए। कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती है फिर भी आप वहाँ से भाग करके अपना घर आते हैं। जब घर आते हैं कम व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी यहाँ सुकून से रहते हैं, शांति से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छा लगता है ना अपना घर। उसी तरह से साधु महात्मा कहते हैं संसार के लोगों, तुम्हारा जो अपना घर है वो बाहर में नहीं है, भीतर में है। गुरु महाराज ने कहा है जनली पिटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पिटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं ऐ प्यारे, ऐ लोगो, इस संसार में मत लिपटो। क्यों? कहते हैं यहाँ सुख नहीं है। जिस वस्तु, जिस विषय में आप सुख महसूस करते हैं उसमें सुख है ही नहीं। जो विषया संतन तजी
मूढ़ता ही लपटात, जौनर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सौ खात। कुत्ते को आप देखे होंगे, अथवा साधु महात्मा कह रहे हैं कि कहीं सूखी हड्डी कुत्ते को मिल जाती है, वह खाना शुरू करता है। खाता तो है, उसके मसूरे से वो हड्डी टकराती है, मसूरा चूर चूर हो जाता है, खून का स्राव होता है। उस खून के स्राव को पान करके कुत्ता मशगूल होता है कि हड्डिये से वो खून निकलता है, लेकिन नहीं, उनके मसूरे से खून निकल रहा है। तो कितनी अज्ञानता है। इसी तरह से हम जिसमें सुख पाना चाहते हैं, महसूस आपको होता होगा, लेकिन वो सुख आपका नहीं है, वो सुख कोई और है, लेकिन उसको आप मानते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि जैसे कोई वमन करता है, उल्टी कर देता है, उस उल्टी को कुत्ता चाव से खाता है। आप देखे होंगे, वो बिना घृणा का खा लेता है, लेकिन जब मानव देखता है तो उसको घृणा होती कि राम राम क्या खाता है ये। तो साधु महात्मा कहते हैं उसी तरह से जिन पदार्थों में, जिन विषयों में, जिन सुखों में हम सर्वसाधारण लिपटे हुए हैं, लगे हुए हैं, आसक्त हैं, कहते हैं वो ग्राह्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन करते क्यों हैं? अज्ञानता के कारण। मैं एक बार भागलपुर स्टेशन पर था, गर्मी का मौसम था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वहाँ एक साधारण महिला थी और उनको एक बच्चा भी था। वह मूढ़ी घुगनी खा रही थी, तो उस पंखे में कुछ मूढ़ियाँ नीचे उड़ करके चली गई। वह जो नन्हा मुन्ना बच्चा था, छोटा बच्चा, वह गोद से खिसक कर करके प्लेटफॉर्म पर वहीं पर घुड़कने लगा और मूढ़ी को मुंह में लेने लगा। संजोग ऐसा होता है, वह पेशाब कर देता है, एकदम छोटा सा था, पेशाब कर दिया। अब पेशाब की धाराएं जो बही, उसमें कई मूढ़ियाँ चली गई और उस मूढ़ी को बच्चा ऐसे हाथ से मिला रहा था, अब उसको फिर मुंह में ले रहा था। मैं वहीं खड़ा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनकी माँ से कहा कि देखिए ये बच्चा क्या खा रहा है, नीचे छोड़ दिए हैं, गंदा पदार्थ खा रहा है, उसको उठाइए। तब वो गोद में उठा ली। मेरे कहने का मतलब ये है, जो बच्चा है उसको क्या घृणा हो रही थी मूढ़ी से, पेशाब वाला मूढ़ी से? नहीं, घृणा होता तो मुँह में लेते। अरे क्यों नहीं घृणा हो रही थी? वह अज्ञानी था, अंधकार में था, अबोध था, उसको ये पता नहीं है कि ये पेशाब मुंह में नहीं लेना चाहिए, ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे पता था ये जो खा रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह से साधु महात्मा जानते हैं इस संसार में क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से जो विषय है, विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये जो 5 विषय है, इन 5 विषयों में ही हम लोग रात दिन लगे रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जन लिप टोरे प्यारे, जग परदेसवा, सुख कछु हिवा नाही, जो नहीं समझहूँ सतगुरु पद गहूँ, जो नहीं समझहूँ सतगुरु पद गहूँ, परगट सत गुरु आई। गुरु महाराज कहते हैं यदि बातें समझ में नहीं आती है तो संत सदगुरु के शरण में जाइए, वो समझाएंगे, सिखाएंगे, बुझाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये सदगुरु का सत्संग है, संत का सत्संग है।
सज्जनों का सत्संग है। इस सत्संग में आने से जीवन के रहस्यों का उद्घाटन होता है, जीवन के रहस्यों को बतलाया जाता है। एक विद्वान था, उनके पास एक कोई व्यक्ति जाता है। उस विद्वान ने उस व्यक्ति से पूछा, आप लोग क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कमाता हूँ। तो विद्वान ने कहा, कमाते किस लिए? बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, कमाता हूँ खाने के लिए। फिर विद्वान ने कहा, खाते हैं किस लिए? तो बोले, ये भी गजब की बात है, खाते हैं जीने के लिए। फिर विद्वान ने पूछा, जीते किस लिए हैं? वो मौन हो गया, चुप हो गया। अब जरा सोचिए, आपसे हम पूछें जीते किस लिए हैं, आप मौन हो जाइएगा तो जीवन का रहस्य जान पाइएगा। किस लिए जीते हैं ये भी पता नहीं है। जीना जो है, क्या खाने के लिए जीना है, पहनने के लिए जीना है, एसी में रहने के लिए जीना है? ये जीना कैसा है? खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है, आहार निद्रा भय में तो नंच सामान्य में तत् पशु भीर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। आहार भोजन जो ग्रहण करते हैं, आप भी करते हैं, जानवर भी करता है। आप सोते हैं, जानवर भी सोता है। आप बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बाल बच्चा पैदा करता है। आप कमाते हैं तो जानवर भी तो कमाता है। यदि मानव में जानवर में प्रभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, एकता है, तो जानवर और मानव में क्या अंतर है? तो ऋषि मुनि तो यही कहते हैं, बिना पूछ के पशु है। मतलब जानवर में पूछ है, इसीलिए जानवर कहते हैं। अब मानव यदि अज्ञानी है, अज्ञानी मानव भी जानवर है लेकिन बिना पूछ का है। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, विवेक नहीं होगा। और जब तक विवेक नहीं होगा, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा, संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। कोई कोई कहेगा हम लोगों को तो बढ़िया विवेक है, ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, शिक्षक का काम करते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। माताएं लोग कहेगी हम तो पाक शास्त्र में निपुण हैं, भोजन बनाने के लिए भी करता था। अब कौन ज्ञान चाहिए? यह तो ज्ञान भौतिक ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, साधारण ज्ञान है। इस ज्ञान में यदि लगे रहेंगे तो भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, आवागमन से छूट नहीं सकते हैं। तब आत्मज्ञान चाहिए, अंतर के ज्ञान चाहिए। उसी ज्ञान के लिए सत्संग की आवश्यकता है। संत कबीर साहब दिन के समय मसाल लेकर के शहर में घूम रहे थे। पुराने जमाने में मसाल इसलिए लिया जाता था कि बिजली बत्ती उस समय नहीं होती थी। रात में यात्रा करने के लिए या कोई कार्य विशेष करने के लिए मसाल जलाते थे। उसमें कपड़ा लगा रहता था, तेल डालते थे, आग धधकती रहती थी, उस रोशनी में काम करते थे। तो कबीर साहब दिन में मसाल लेकर के शहर में घूम रहे हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महात्मन, आप मसाल लेकर के शहर में दिन में क्या ढूंढ रहे हैं? तो संत कबीर साहब ने कहा, मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ये कैसा महात्मा है? शहर है, आदमी ही तो आदमी है। और कहते हैं आदमी ढूंढ रहे हैं। फिर वो चला गया। कबीर साहब आगे बढ़े, किसी और ने कहा कि महात्मन आप क्या ढूंढ रहे हैं मसाल जला करके? बोले कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। बोले आदमी ढूंढ रहे तो दीन है, उसमें आप मसाल जलाए हैं,
शहर में ढूंढ रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, तो आदमी ही आदमी है। ये गजब की बात आप कहते हैं आदमी ढूंढ रहे, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? संत कबीर साहब ने कहा हमको खूब दिखाई देता है, मैं जानता हूं कि दीन है, ये भी जानता हूं सर है, लेकिन आदमी हमारे नजर में नहीं है। बोले बड़ा विचित्र बात है, आदमी ही आदमी तो है। बोले मसाल पकड़ करके देखो। जब उनके हाथ में मसाल दिया गया, वास्तव में उनको भी बिरला ही कोई आदमी नजर में आ रहा था, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई बिल्ली, कोई बंदर। बोले महाराज सही आप कह रहे हैं, इसमें तो आदमी दिखाई नहीं देता है, ये कैसा मसाल है? कबीर साहब ने कहा ये ज्ञान का मसाल है। विवेक दृष्टि से जब देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सब आदमी नहीं है। आदमी के रूप में दिखता जरूर है, लेकिन अज्ञानी है, जानवर के तरह लोग हो गया है। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। अब देखिए, मानवता खोती नजर आती है, उसी को तो आदमी कहते हैं। जिनके अंदर में दया, धर्म, धीरज, मानवता नहीं हो, उसको आदमी क्या आदमी कहेंगे? आदमी को आदमी कत्ल कर देता है, कुछ पैसों के लिए कर देता है, लालच में कर देता है, घास भूसे की तरह काट देता है, साग सब्जी की तरह गला उड़ा देता है, इसको आदमी कहेंगे? जिसमें मानवता ही नहीं है, दया धर्म ही नहीं है, उसको क्या आदमी कहेंगे? आखिर हो क्या गया है? पुराने जमाने के लोग एक दूसरे के करीब होते थे, उतनी आबादी नहीं थी। अभी जितनी सफाई है वैसा नहीं था, जंगल था, कच्ची सड़कें थी, उबड़ खाबड़ सड़क थी, लोग बाजार करके जाते थे, दूर तक नज़र में देखते थे कोई जा रहा तो तेजी से जाते थे, गपशप करते करते घर जाते थे। लेकिन अभी शहर का शहर बस गया, गांव भी शहर हो गया, बिजली बत्ती भी हो गई, साफ सुथरा जगह भी हो गया। लेकिन यदि किसी को दिन में देखते हैं कोई जा रहा है, वो पूरब जा रहा है, आप डर के मारे पश्चिम हो जाते हैं, हो बदमाश हो, कहीं छीन छोड़ कर ले। तो आजकल आदमी से आदमी डरता है, भागता है, दूर होना चाहता है। अब पहले के लोग आदमी के नज़दीक आना चाहते थे। ये बेमनस्यता क्यों हो गई? विभेदता क्यों हो गई? इतनी दूरियां क्यों बढ़ती जा रही है? आत्मविश्वास नहीं है, आपके अंदर में आध्यात्मिकता का अभाव होते जा रहा है, आप धर्म से दूर होते जा रहे हैं, पाश्चात्य देश वालों का आप अंधानुकरण कर रहे हैं। किस लिए? भौतिकता में आगे बढ़ने के लिए, पेट भरने के लिए, विलासिता को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरे के संस्कारों को अपने अंदर में ढालते चले जा रहे हैं। हम लोग ऋषि मुनि के संतान हैं, साधु महात्माओं के संतान हैं। ये भारत ऋषि प्रधान देश है, यहाँ के जितने लोग हैं ऋषि मुनियों के संतान हैं। लेकिन अपने पिता का, ऋषि मुनियों का जो आचरण है, उस आचरण में आप ढलते नजर नहीं आ रहे और ढलना भी नहीं चाहते हैं। तो जब आप ऋषि मुनि के आचरण में ढलना नहीं चाहेंगे तो संस्कार कहाँ से आएगा? तो संस्कार आएगा पाश्चात्य देश में विलासिता में जीवन बिताता है, उसके अंदर में सदाचार का अभाव है, शिष्टाचार का अभाव है, मानवता का अभाव है, तो उसी का अनुकरण आप करते हैं। यही दुर्दशा होने का कारण है। हम अध्यात्म से जितना दूर होते चले जाएंगे,
हमारा संस्कार खराब हो जाएगा। उस संस्कार खराब होने के कारण मानव में भिन्नता हो जाएगी, जुड़ाव नहीं आएगा, विश्वास नहीं होगा, संशय होते रहेगा। यही कारण है। एक थे तरुण सागर जी महाराज, जैन मुनि संत हुए, उनका करवा वचन प्रसिद्ध है। मेरे पास कई एक किताब है उनका। उनमें से एक बात मैं बता देना चाहता हूं। वो कह रहे थे, व्यक्ति के पास टी सेट होता है, टीवी सेट होता है, डिनर सेट होता है, जमा करते हैं ना आप लोग, सब सेट जमा करते हैं घर में। पैसा होता है तो टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, आपके पास टी सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, माइंड अप सेट है। तो जब माइंड अप सेट है, वो सेट जो आप जमा किए हैं वो कौन काम में आएगा? आपके घर में सब संसाधन है, सब व्यवस्था है, लेकिन उपयोग करने यदि नहीं आता है तो सुख प्राप्त करिएगा? नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, चलाने ही नहीं आता है, रखा हुआ है वहां पर, तो क्या सुख मिलेगा उससे? उसी तरह से घर परिवार जो है वो बुद्धि विवेक से चलता है। अब बुद्धि विवेक की कमी होगी और सही ढंग से घर परिवार को नहीं चला सकेंगे, समझे? तो बुद्धि विवेक होता है धर्म से, सत्संग से, साधु महात्मा की शिक्षा से। इसकी आवश्यकता है। तरुण सागर जी महाराज की दूसरी एक वाणी है। उन्होंने कहा है कि पुराने जमाने के लोग अभाव ग्रसित थे, इसीलिए तन को नहीं ढक पाते थे। पहले इतना विकास नहीं हुआ था, सही में कपड़ा भी नहीं मिलता था लोगों को, खाने नहीं मिलता था, उपज उतनी होती नहीं थी। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, पुराने जमाने के लोग अभाव ग्रसित थे, इसीलिए तन नहीं ढक पाते थे। अभी के जमाने के लोग स्वभाव के कारण तन नहीं ढक पाते हैं। अभी कौन चीज की कमी है? पहले अभाव था, अब तन नहीं ढकने का स्वभाव बना लिए, अंग प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या यही हमारी संस्कृति की सीख है? जब रामायण पढ़ेंगे या पुराणों को पढ़ेंगे, उस समय की जो माताएं लोग होती थी कितनी मर्यादित रहती थी और सभ्यता पूर्वक रहती थी, अंग को सही ढंग से वस्त्र से ढकती रहती थी। लेकिन अब उसको लोग मानते नहीं हैं, बहुतायत में ऐसा होता है, देखा जा रहा है। तो होगा क्या? यदि आप हमारे पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, साधु महात्मा का बात नहीं मानेंगे तो तब होगा क्या? वैमनस्यता बढ़ेगी, अज्ञानता बढ़ेगी, क्रूरता बढ़ेगी, कत्ल होगा, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। घर में सब संसाधन होगा लेकिन शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, मास आसीन जगत बासीन, संसार में बसने वालों, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफलाइए। ये जो जीवन है बहुत थोड़ा है, जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमायो। धन कमाने के पीछे लगे हुए, करोड़ों करोड़ जमा करने में लगे हुए हैं। काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाती है, वो धन धरा पर धरे रह जाता है और हम चले जाते हैं श्मशान घाट। यह भी पता नहीं चलता है कि बैंक बैलेंस कहाँ है, खेत कहाँ रह गया,
परिवार किधर चला गया, मर जाते हैं तो पता रहता है। तो कहते हैं काल अचानक मार, अचानक मृत्यु हो जाएगी, अचानक संसार से चले जाएंगे। ये मत सोचिए कि बूढ़ा आदमी यहाँ से जाता है, पेट का बच्चा भी तो मर जाता है, बाहर होने के बाद भी मरता है, किशोरावस्था में भी मरता है, आप युवा अवस्था में भी देखे होंगे किसी को मरते हुए। तो इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब कूच कर जाएंगे। दिल्ली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहा था, रेड लाइन पर वो इंतजार कर रहा था ग्रीन लाइन का, वहाँ पर तो हेलमेट नहीं पहना था। अच्छा, जो व्यक्ति रेड लाइन पर है उसकी जो मृत्यु हुई है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो कभी सोच भी नहीं सकता है। 2 मिनट तो लगता होगा ग्रीन लाइन होने में, तो वो इंतजार ही कर रहा था, उसकी मौत मंडरा रही थी। अब देखिए क्या होता है, आकाश मार्ग से एक चिल्ल जा रहा था, चंगुल में विषधर सांप लेकर जा रहा था, ठीक उस व्यक्ति के ऊपर में वो छोड़ देता है या छूट जाता है, कौन जानता है क्या हुआ। छूटता है, वो सांप आता है, उसके गले में लिपटता है, काटता है, वो तो छटपटा ही रहा था सांप, उसको जैसे काटा, बहुत विषधर था। वो मोटरसाइकिल क्या चलाएगा, गिर गया नीचे, वहीं मर गया। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। अब बुझिए अचानक मृत्यु जो हुई, वो सोच रहा था कि वहां मरेंगे। हम लोग भी नहीं सोच सकते हैं कहाँ मृत्यु होगी, कैसे होगी, ये पता नहीं है। आप सड़क सड़क जा रहे हैं, अपने साइड में जा रहे हैं, लेकिन मौत कैसे आती है। किसी की गाड़ी आती है, आप आगे ताक रहे हैं, अब पीछे से ऐसा जोर से धक्का मारता है कि धड़ाम से गिरते हैं, वहीं एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं मृत्यु हो जाती है। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, इसका किसी को पता नहीं है। तब क्या करना चाहिए। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो उस घड़ी में संसार के लोगों को संवाद दे रहे थे, सीख दे रहे थे, सौगात दे रहे थे संतवाणी का। क्या कह रहे थे, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज अंतिम सांस में कह रहे थे सुकृत कर ली, शुभ कर्मों को कर लीजिए। क्या ठिकाना है कल क्या होगा नहीं होगा, इसीलिए शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए। किसी सत्संगी ने कहा था वहां भंडारा करेंगे कुप्पा घाट में, 2 भंडारे के विषय में बोला था। उसके बाद यह भी बोला था कि सत्संग कराएंगे। एक बार प्लानिंग किया, भंडारा भी दे देते हैं, सत्संग भी करा लेते हैं, लेकिन फिर मन में बातें उखड़ गई। मन बदलते रहता है ना, फिर उनके मन में अभी थोड़ा रुक जाते हैं। भंडारा है, अब बाबा को बोला के सत्संग कराना है, करा लेंगे। बोला तो था, लेकिन कल का क्या ठिकाना क्या होगा। ऐसा होता है कुछ ही दिन बाद, जो मन बदल गया उसके बाद ही वो उसके घर पर रेड होता है। रेड ऐसा होता है कि करोड़ों की संपत्ति वो आता है, लेके चला जाता है, और जो शुभ काम था उधर ले रह जाता है। इसीलिए शुभ काम को, गुरु महाराज के काम को यदि मन में होता है तो कर लेना चाहिए। और हम लोग पाठ में सुन रहे थे धन की गतियों के विषय में। धन की 3 गति होती है। क्या क्या? यदि आपने संग्रह किया है, धन संग्रह किया है, जमा है आपके पास, तो उपयोग में लाइए। खाने में, पीने में, पहनने में, जो आपका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं उसको उपयोग में लाइए। दूसरा, धन को दान में लगाइए। तीसरा करना नहीं होता, अपने नाश हो जाता है। भोग दान 2 कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो नाश होगा। कोई चोरी कर लेगा या गिर जाएगा
या बेईमानी कर लेगा, कोई न कोई ठग लेगा। तो धन जो विविध तरह से जमा होता है उसमें बहुत तरह का अवगुण जमा हो जाता है। तो करना क्या चाहिए? पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जब नाव में पानी बढ़ जाए उसको उलीच दीजिए, नहीं तो होगा क्या, बढ़ते 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 नाव भी डूबेगी, नाविक भी डूबेगा, और जो नाव पर सवार है वो भी डूब जाएगा, पूरा चौपट हो जाएगा। और उलीचते रहेंगे तो पानी जरूर आएगा, अवगुण रूपी पानी जरूर आएगा, लेकिन उलीचने से नाव पार करती रहेगी। उसी तरह से घर गृहस्थी के जीवन में हमारे पास विविध तरह का धन आता है। उन विविध तरह के धन में सिर्फ आप ओनली वन उपयोग करते रहेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? विनाश हो जाएगा। धर्मो रक्षित रक्षित है, संस्कृत में लिखा हुआ है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए दान भी करना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए धन का। तो गुरु महाराज कहते हैं, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं, ना भयो जग काहू को, ये संसार किसी का नहीं हुआ है, किसी का होगा भी नहीं। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों की, जितना भी आप अपना बनाना चाहते हैं सब सपना हो जाता है। तब गुरु महाराज कहते हैं, करी जतन जो या ही त्यागियो, अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त होकर के रहिए, तब दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, मन व्यथित नहीं होगा। जब सब कुछ अपना मानते हैं इसीलिए आपको दुख होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो ग्वाला मालिक के गायों को खिलाता है, पिलाता है, दूहता है, सब सेवा करता है, यदि उस ग्वाले को आप पूछिए ये जो गाय ने बच्चा दिया है किसका है, बोले मालिक का है। जितना भी बच्चा बढ़ेगा सब कहेगा ये मालिक का है, उसको खुशी नहीं होगी। और यदि गाय मर जाए या बच्चा मर जाए तो उसको दुखी भी नहीं होता है, वो दुख भी नहीं होता है, कहेगा हमारा क्या, तो मालिक का था। मालिक की गाय मर गई तो मर गई, हमको उससे क्या लेना देना है, लेकिन खिलाता वही है, सब सेवा वही देता है, फिर भी वो दुखी नहीं होता है, ना हर्ष होता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ठीक उसी तरह से जहां आप रहते हैं, जो कुछ आपके पास है व्यक्ति या वस्तु, उस सबको मालिक का समझ लीजिए। तब क्या होगा, यदि खो भी गया तो हमारा क्या, वो मालिक का था, मालिक ने दिया था चला गया, दुख नहीं होगा। अपना मान करके रहेंगे तो आप दुखी हो जाइएगा। 5,000 रुपया गिर गया मेरा, गिर गया तो गिर गया, ऐसा मान करके रखिए हमारा क्या है, मालिक ने दिया था, भगवान ने दिया था, ले लिया तो ले लिया, समझ गए। आता है तो मालिक का है, आने दीजिए, हमारा क्या है। जाता है तो मालिक का गया, हमारा क्या है। आप लोग आश्रम में दान पुण्य करते रहते हैं, कोई कोई कमरा भी बना देते हैं, भंडारा भी करते रहते हैं। आश्रम में करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है, अरबों की हो जाती है किसी किसी आश्रम में। जब साधु महात्मा शरीर छोड़ते हैं उस अरबों की प्रॉपर्टी को नहीं देखते हैं, उसको मोह ममता नहीं होता है कि अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ करके जा रहे हैं। साधु महात्मा के मन में होता हमारा क्या, सब भगत दिया है, हमको रोना धोना क्या है। इसीलिए मोह ममता नहीं रहता, वो छोड़ के चले जाते हैं। जो लड़ने वाला होता है वो लड़ते रहता है उस प्रॉपर्टी के लिए। उसी तरह से अनासक्त रहिए,
भले आप कमाते हैं लेकिन फिर भी भगवान का मान करके रखिए। ठीक है, भगवान का है, जाएंगे तो यहीं रहेगा, भगवान जिसको देने का होगा देगा। लेकिन नहीं, हम लोग समझते ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारा रुपया है, इसीलिए दुख होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, करी जतन जो या ही त्याग्यो, शांति सुख सो ही लियो। जो त्यागता है उसी को शांति और सुख मिलता है, नहीं तो सब के सब मन में दुखी होकर के जाता है। जाते समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। क्यों? छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ करके रखना चाहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। कबीर साहब का तो नाम ले लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, सब संसाधन उनके पास है, स्वस्थ शरीर है, वो क्यों पछताएगा? वो कहेगा हमको कौन चीज़ का कमी है, करोड़ों का घर है, सब खाने पीने का सुविधा भी है, भरा पूरा परिवार है, फिर पछताना क्यों पड़ेगा? तो संत महात्मा कहता है पछताना पड़ेगा। कब? उस समय जिस समय आप विशेष बीमार हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। आपके अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है, काजू है, किशमिश है, बेदाना है, बादाम है, सब कुछ रखा हुआ है। उस समय अलमीरा खोल करके देखिएगा कि सब बादाम उदाम है, खाएंगे, लेकिन डॉक्टर बोला है वो सब मत खाइए, सत्तू घोल घोल करके पीजिए। तो उस समय नहीं पछतावा होगा, अरे राम, डॉक्टर बोलता है सत्तू घोल के पीजिए, यहाँ हजारों रुपये का ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है। उस समय पछताना होगा, इतना कमाए और हम सत्तू खाएंगे, खाना ही पड़ेगा। पाचन क्रिया खराब हो गई तो क्या पचा सकते हैं, सत्वा खाना ही पड़ेगा। रुपया खाइएगा, 2000 का नोट खा लीजिए एक किलो, उससे क्या होगा? पेट भरेगा। वो खा नहीं सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा सकते हैं, जो पचा पाइएगा वही नहीं खाइएगा। उस समय पछतावा होगा, इतना रुपया हम कमाए किस लिए, इतना कमाना ही नहीं था, ढेर कमा करके जमा कर दे, दूसरे को भोगेगा। कितना खून पसीना एक कर दिए थे, दिन दिन भर बाहर रहते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, कमजोरी भी आ जाती थी, भूखे पेट रहते थे इसी धन के लिए, और आज वो धन हमको सहयोग नहीं कर रहा है। ये होगा, पछताना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? मान लिया जाए 5 करोड़ का घर बना लिए हैं आप, 6वें महीने तक आप जिंदा रहेंगे, डॉक्टर बोल दिया है कि अब नहीं जिंदा रहेंगे ज़्यादा। लेटे लेटे नहीं पछताइएगा, इतना करोड़ का घर बनाए कम में भोगे हैं, ये 6वें महीना हुआ है, काहे के लिए इतना रुपया इसमें फंसा दिए हम, इतना रुपया कमाए हम किस लिए? ये पछताना होगा। जिस समय आप कमज़ोर हो जाएंगे, हिल नहीं पाएंगे, उसमें कोई पूछबो नहीं करेगा। कमजोरी में कोई नहीं पूछता है, सबे सहायक सबल के, कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही दे तो बुझाए। सबको सहयोग करता सबल वाले, जो पैसा वाला होता है उसी को सब सहयोग करना चाहता है, गरीब आदमी को कोई नहीं करेगा। इसी तरह से जब तक आपके शरीर में खून है, ताकत है, चाहे बहू हो, सासू हो, ननद हो, कोई भी हो, आप जब तक चलते हैं तब तक आपकी पूंछ है। जैसे ही चलना आप बंद कर दीजिएगा, वो इन्हें पूछने आएगा। समझ गए? इसीलिए उस समय पछताना पड़ेगा। तो बाबा देवी साहब ने कहा था, जवानी में इतना कमा लो, बुढ़ापा में सोचना न पड़े। कमाने का मतलब भौतिक धन भी होता है और ध्यान धन भी होता है। तो इतना आप अभी भजन कर लीजिए, इतने अभ्यस्त हो जाइए कि बुढ़ापा में अभ्यास बनते रहेगा, कमजोरी में भी, क्योंकि आदत लगी हुई रहेगी।
और अभी आदत लगी हुई नहीं रहेगी, शारीरिक कमजोरियां जैसे बढ़ेगी भजन नहीं होगा, भटक जाएंगे, फिर मन एकाग्र नहीं होगा। यदि अभ्यस्त हो जाएंगे, अभ्यास करते 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 बुढ़ापा आ जाएगी, उस समय भी आपका मन भजन की ओर जाएगा। इसीलिए कहते हैं यह जो जीवन है क्षणभंगुर है, ये जीवन समाप्त होने वाला है। एक बार पूछा था युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत में है, उसमें एक बात ये भी पूछा गया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मैं देखता हूँ संसार के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहा है, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है। तो जो जिंदा है, जीवित हैं, वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब टीवी में समाचार सुनिएगा या पेपर में पढ़िएगा तो रोज लोग मरता है, रोज। कौन ऐसा दिन होगा जिस दिन लोग नहीं मरता हो? हम लोग भी मरेंगे, हम भी संसार से चले जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, समझ गए? ध्रुव निश्चित है। दुनिया की कोई चीज जो कुछ भी है उसको आप हिफाजत से रख सकते हैं, चाहे घड़ी हो, घर हो, कुछ भी हो, लेकिन मौत को हिफाजत से नहीं रख सकते। व्यक्ति चला जाता है संसार से, उसकी चौकी रहती है, बिछावन रहता है, कितना बरस तक रहता है, उसका रूम रहता है, उसकी यादें रहती है, स्मृति रहती है, लेकिन व्यक्ति का पता ही नहीं चलता है। उसी तरह से हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, ये घर रहबे करेगा। उसी तरह से ये जो जीवन है बहुत क्षणभंगुर है। तो संत महात्मा कहते हैं घर का सामान तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन साधु महात्मा का संग करेंगे, वो संस्कार आपके साथ जाएगा। ये संस्कार करेगा क्या? जो आप सुनते हैं सत्संग की बात, साधु महात्मा की बात को सुनते हैं, ये जो सुनते हैं यह एक संस्कार है। यह संस्कार आपके जब साथ जाएगा तो मनुष्य का शरीर दिलाएगा। इसीलिए सुनने की आवश्यकता है। जितना आप सुनिएगा उतना संस्कार आपका अच्छा होगा, उतने बेहतर योनियों में आप जाएंगे। जहाँ आसाता है बासा साधो मन का यही तमाशा। जहाँ ख्याल लगा रहेगा मरने के समय वही बातें याद आएगी। जर भरत जब मरने लगा था तो हिरण में ख्याल चला गया, हिरण योनि में चला गया। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने कहा है जरूरी काम जो संसार का है उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट को कोई बांध नहीं सकता है। और जो शरीर है उस शरीर को रखने के लिए आवास तो चाहिए, घर तो चाहिए। तो जो जरूरी काम है वो तो करिए, उसके बाद जो समय मिलता है भजन में लगाइए मन को, और ये संस्कार लगा करके जाइए आदत। तो हो सकता है कि अंतिम में गुरु महाराज याद आ जाएं। तो यदि गुरु महाराज याद आ जाएंगे तो ये उद्धार हो जाएगा। दिन भर जो काम आप करते हैं स्वप्ना में वही करते हैं कभी कभी। उसी तरह से आप यदि सत्संग ध्यान भजन में मन को लगा के रखिएगा तो मरने के समय ऐसा ही ख्याल आएगा। ऐसा जब ख्याल आएगा उसी योनि में जाएंगे। एक बूढ़ी थी, अंतिम समय आ गया, वो सत्संगिनी थी। अंतिम समय में इतनी कमजोरियां आ जाती है, मन भटक जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, आशाएं संसार से छूटती चली जाती हैं। अब कोई नहीं सहयोग करेगा। लेकिन यदि आप भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सदगुरु में आशा लगा के रखते हैं, जो संसार का लोग काम नहीं कर सकता वो सदगुरु कर सकता है। उसके रूम में गुरु महाराज का फोटो था, लेटी हुई थी, और अब परिवार को क्या याद करेगी वो, और कर भी क्या सकता है उस समय। वो गुरु महाराज को याद करने लगी, देख रही थी फोटो को।
और अपनी भावना व्यक्त कर रही थी मने मन। जानते हैं उनकी श्रद्धा और जो संस्कार था, उन्होंने जो साधना की थी, उन्हीं का समझिए प्रभाव होता क्या है। वो जो विनीत स्वर में याद कर रही थी, गुरु महाराज की कृपा ऐसी होती है, उस तस्वीर से गुरु महाराज साक्षात निकल आते हैं और उनके करीब में खड़े हो जाते हैं। बूढ़ी ने प्रणाम किया, उसके बाद वो जोर से आवाज दे करके परिजन को कहते हैं कि जल्दी आओ, गुरु महाराज आए हैं, प्रणाम करो। जब तक में परिजन आएंगे तब तक में पुनः गुरु महाराज तस्वीर में समाहित हो गए। तो परिणाम क्या हुआ, उस बूढ़ी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया, बहुत बरस तक वो जिंदा रही। जब गुरु महाराज को आप याद करेंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहेंगे तो उद्धार हो जाएगा। बिना दारू का दीदी ने जो सत्संग कराया, बहुत अच्छा काम किया, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। और इनके जो परिवार वाले हैं वो तो संस्कारी हैं। रामशरण बाबू को हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि उनके साथ में रहा हूँ, साधना भी करता था। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, खिलाते पिलाते थे, खूब उदार प्रवृत्ति के थे और गुरु महाराज के अच्छे भगत भी थे। उन्हीं की ये बेटी हैं, इनके अंदर में भी ऐसा संस्कार है। शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, स्वकुशल रहें, मंगल पूर्वक रहें, खूब भगवत भजन करें, गुरु महाराज को याद करें। ऐसे ही सत्संग कराते रहें, साथ में कुछ नहीं जाएगा। यदि आप सत्संग कराते हैं तो ये संस्कार जाएगा। ये संस्कार करोड़ों में खरीद नहीं सकते। रुपया जितना भी जमा करना हो, जितना खाना हो खा लीजिए, लेकिन सत्संग वाला जो संस्कार है वो खरीद नहीं सकते हैं। वो गुरु की कृपा से सत्संग मिल जाता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए। और जब साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाइए। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। इतना पावर होता है सत्संग में, एक क्षण में, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। यदि आप याद करते हैं, आपके जन्मों जन्म का पाप कटता है, एक पल में निहाल हो जाएंगे आप। इसीलिए जुड़े रहिए और जोड़ करके रखिए। जो नहीं जानते हैं उसको भी सत्संग से जोड़िए। ये माता जी हैं, ये बता रही थी, जो हरि गोविंद बाबू हैं, उनके परिवार को इन्होंने सिखा करके, समझा करके इसी सत्संग में लाई है। ऐसे ही जो सत्संगी हैं, दीक्षित हैं, जितना गुरु महाराज के ज्ञान को आप जानते हैं, आप जहाँ रहते हैं और जहाँ तक आप जाते हैं, जरूर दो शब्द उनको सुनाइए। जो सत्संगी नहीं है, जो नहीं समझ रहा है, सत्संगी परिवार की बेटी हैं आप, गुरु महाराज की बेटी हैं, संत की बेटी हैं, तो जो कुछ भी गुण है आपके अंदर में, गुरु महाराज की बातों को जरूर उसको सुनाइए। आप ये नहीं समझिएगा हम क्या सुधार सकते हैं, आप में क्षमता नहीं है, लेकिन आप जो मुंह से बोलेंगे उस वाणी में ऐसी क्षमता होगी, वो सुधर जाएगा। जैसे माता जी ने सुधार दिया, वैसे जो जहाँ जहाँ जाते हैं, गुरु महाराज की वाणी को जरूर सुनाइए, सुधारने का प्रयास करिए। प्रयास करने में क्या जाता है, कोई खर्चा लगता है? दो ठो बातें तो मुंह से कहेंगे। मान लिया जाए कोई नहीं सुनता है या उखड़ जाता है आपके बात से, तो सह लीजिए, क्या लगता है उतना सा सहने में। संत महात्मा इतना सहते हैं और उसकी बेटी होकर के इतना भी नहीं सहिएगा। सहिए, कुछ कहिए, संत वाणी कहिए, साधु महात्मा के वाणी को कहिए, सुना तो दीजिए कम से कम। समझे या न समझे उससे क्या है, आप सुना के देखिए, ये गुरु महाराज की सेवा होगी। और जितना बार आप सुनाइएगा, उसको कॉपी में आप लिख लीजिए, उतना शुभकामना आशीर्वाद मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।